श्रीराज इंद्रावती आयत करे मौलवाने उल्लास एने बचने बालाजी तेड़ से जय करसो बालाजी सो बिलास जय करसो बालाजी सो बिलास। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। बसंतनी राग बसंत ऋत बसंतनी ऋतड़ी आवे रे मारा वाला बसंत ऋत रलिया मणि तम बिन मारा धनी धाम न लागे अलखा मनी रे लागे अलखा मनी रे ऋतड़ी आवे रे मारा वाला। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय संत साथ जी, ऋतुओं में बसंत है और ऋतुओं में राजा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं ऋतुओं में बसंत हूं। और मार्च अप्रैल का मौसम है, मॉडरेट क्लाइमेट है, नाइदर सो कोल्ड नॉर सो हॉट, तो बहुत सुंदर है और पूरा फलों में रस लगे हुए हैं। लेकिन विरहिणी का हृदय जो है उतना ही पीड़ादायक है अपने प्रियतम के वियोग में। तो इस भाव को श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से कैसे अवतरित होता है भावना देखते हैं। रोतड़ी आविरे मारा बाला, हे बाला ऋतु आ गया है, बसंत ऋतु रलिया मणि, बहुत सुंदर सुखदाई आनंददायी हरियाली भरा हुआ। तम बिना मारा धनी धामना, हे धाम के धनी आपके बिना लागे अलख मनी रे। अलख मनी मतलब कष्टदायी। बाहर के लोगों के लिए जिनके पास लौकिक वस्तु तो है ही, उनके पास लौकिक वस्तु में से भी अपने अपने जो है एक आपस में प्रेम बांटने के लिए, उनको मोहा बांटने का है, लेकिन फिर भी मान लीजिए उनको उनके लिए प्रेमी है तो भी बहुत आनंददायी है। लेकिन मैं सुहागिन इंद्रावती के लिए ये कैसा है, लागे अलख मनी, बहुत दुखदायी है। ठीक है, तो अब 2 नंबर चौपाई देखिए। तमे पर्दा पाछा किदा पछी वली आविते आ बसंत। तो ये तमे आपने पर्दा पाछा किदा पछी, जिसमें 2 भाव आता है। पहले से हम देख रहे हैं सदगुरु महाराज का सशरीर घर में होते समय, यानी नौतनपुरी खिचड़ा के नीचे गादियोड़ा में होते समय का भी भाव इसमें है, और सदगुरु धाम गमन के पश्चात का घटनाओं में भी रहा है। तो उनमें से ये बसंत ऋतु का ये जो भाव है, ये जो घर में रहे यानी सशरीर अर्थात सदगुरु महाराज सशरीर खिचड़ा के नीचे विराजमान है, ये भाव यहाँ पर एकदम करीब से दिखता है। लेकिन कितने मोमिन जो है इस भाव को धाम गमन के पश्चात भी डालते हैं इस लिटी के आधार पर। तमे पर्दा पाछा किदा पछी, आपने शरीर रूपी पर्दा हटाने के बाद ऐसा भी अर्थ लेते हैं, लेकिन ये गौण अर्थ में लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे का जो प्रसंग है उसमें बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब जब 5 साल अरब में रह करके सदगुरु की सेवा में गए थे, तो आने के बाद मुख फिरा है ना, उसको बोलते हैं, उसको यहाँ ले सकते हैं कि तमे पर्दा पाछा किदा पछी, अर्थात आपने पर्दा डाल दिए, अर्थात चादर ओढ़ करके आप मुख फिरा के बैठ गए, उसको भी पर्दा पाछा किदा पछी शब्द आता है। आपने चेहरा में पर्दा लगा दिया, अर्थात मुझे दिल से निकाल दिए, जो भी कहो उस हिसाब से। तो मुख्य और गौण जब लेते हैं तो यह वाला मुख्य है। उसके बाद उन्होंने जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा करके जो निकल के गए,
बस ये घड़ी जो है बहुत कष्टदायी हो गई अब। तो तमे पर्दा पाछा कीदा पछी वली आवी त्या बसंत। उसके बाद मैं घर में आके बैठा, तो घर में आने के बाद जो है ना बसंत फिर आ गया। और इसका मतलब 2000 से 1700 से 1703 तक भले ही मैं बिगड़े साधना में थी, उस समय बसंत ऋतु आया करता था। और उससे पहले भी बसंत ऋतु में हम आपके पास बैठना और फल फूल का रस लेना, खिजड़ा के नीचे बढ़िया से हम बैठते थे। वो लंबी इतिहास है आप हमारे बीच में। तो बसंत ऋतु का हमने ब्रज लीला में, और परमधाम तो राजी महाराज के ऋतु से लीला ना लगे, लीला से ऋतु जान है वहां तो। लेकिन यहाँ सदगुरु को पहचान के पीछे बाद में भी बहुत आनंददायी क्षण बिताए। लेकिन जैसे मैं 5 साल के बाद अरब से आया और आपको प्रणाम किया, बस आपने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, चेहरा को फिराया, उसके बाद वो बसंत फिर आ रहा है। वो बसंत ऋतु फिर आ गया। इसीलिए वली फिर आवी ते आ बसंत। ते पछी तमसो रमवानी लागी छे खरी मुने खांता। ते पछी ये बसंत ऋतु आने के बाद तो और तमसो रमवानी आपके साथ मिलना और शास्त्र अध्ययन करना, सत्संग सुनना है, आपका प्रवचन सुनना। सदगुरु महाराज तो प्रवचन तो कर रहे हैं सुंदर साथ को, लेकिन इंद्रावती के न होने से सदगुरु के प्रवचन में भी फर्क आ चुका होगा। ते पछी तमसो रमवानी, आपने मुख फिराने के पश्चात मैं जब घर में दुखी होकर बैठा तो बसंत ऋतु फिर आया। अभी तो आपसे रमने के लिए, आपसे पास में रहने के लिए, आपसे सत्संग करने के लिए, आपका प्रवचन सुन करके परात्म को देखने के लिए लागी छे खरी मुने खांता, बहुत गहरा इच्छा प्रकट हो रही है। हवे ततखिन तेड़ जो मारा वाला रुत एकल न जाए हेदानी। हवे ततछिन तेड़ जो मारा वाला हेदानी, मुझे तुरंत बुलाइए। आ रोता एकला, इस ऋतु में अकेला न जाए धामधनी। अकेला बिताना बहुत मुश्किल है। सब देखिए बेली और फूल फल जानवर पक्षी सब अपने अपने जोड़ी में मस्त है। बस मैं अकेले भी रहनी, वो भी कृपालु दयालु धनी के अर्धांगिनी। हवे ततछिन तेड़ जो मारा वाला आरुत एकला न जाए धनी बिना कामनी घनो कल्पे। धनी बिना, धनी के बिना कामनी, ये सखी घनो कल्पे बहुत ही तड़प रही है। रोता ते वाणु वाय, रोते 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 वाणु सुबह प्रभात की वाय हवाएं आ रही है। कहने का मतलब रोते रोते रात बीत गई है। अब ऐसी रात्रि तो इंद्रावती के कितने रात बीत गई पता नहीं। दिना दोहेला जाए घन मुने वली विषय के बसंत। ये जो दुख तो दिन भर दुख तो ऐसा होता ही था, लेकिन बसंत ऋतु वाली तो बहुत मुसीबत है, क्योंकि सब तरफ आनंद है आनंद है। लोग जितना उतना
खुश होकर के एकदम बढ़िया नाच गान करते हैं। बसंत ऋतु है, सब उत्सव मनाते हैं। इसलिए मुझे वो दिन में वो क्या क्या लोगों का आना जाना, अपना नृत्य करना, खुशी व्यक्त करने का होता है ना, तो मुझे और धनी को याद आते हैं। धनी कितना आनंद से इस समय में खिजड़ा के नीचे बैठ के इवनिंग वॉक में निकलते थे तालाब के आसपास। बहुत आनंद आता था। दिन दोहेला जाए घन मुने वली वसे के बसंत, ते तमे जानो छो मारा वाला, ते तमे जानो छो मारा वाला। हे बालाजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। जे विदा जीवने बहंत, बहंत का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से बीत रही है। जे विदा जीवने वहंता, जिस तरह से बीत रहे हैं आप जानते हैं। ऋता माए ऋत बसंत घनी रूढ़ी, ऋतुओं के मध्य में बसंत ऋतु बहुत ही आनंददायी है। जेमा मोरे बन राय, जेमा जिस ऋतु में मोरे प्रफुल्लित होते हैं, पुष्पित होते हैं, खिलते हैं, बन राय बनकर राजा। वन जंगल जो है खिल जाते हैं, मोरे एकदम फकरीनु खिलना। जेमा मोरे बन राय, बिद बिदना रंग ले रे बेलड़ियो। जो वृक्ष होता है, वृक्ष में बेलियां रंग बिरंग फूल खिलते अपने पति रूप उस पेड़ में चिपक जाते हैं और सुगंधमय फूल पूरा उससे अपने वृक्ष रूपी पत्ती को सुगंधित करते हैं। लेकिन बस मैं अकेला भी रही नहीं, सदगुरु के बिना तड़प रही हूँ। ते तमने रूहमाए रुतमाए रुत बसंत घनी रूढ़ी, जेमा मोरे बन राय। बिद बिनदा रंग ले रे बेलड़ियों, बन तने कंठ लगाए। उस वन वृक्ष को बेलियां कंठ बलाए, जैसे कि ऐसे आलिंगन कर रहे हैं। कंठ बलाए, आलिंगन कर रहे हैं बेलियां। बस मेरा ही कंठ खाली है। न धनी के चरण में हाथ रख पा रहा हूं, न धनी के चरण में मैं ललाट को रख पाती हूँ, न मैं दिल से दिल मिला सक रहे, दिल से दिल आलिंगन कर सक रहा हूँ, न आत्मा से आत्मा को याद कर पा रहे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण हर प्रकार के शरीर से जागृत स्वप्न स्वप्न सुसुप्ति सभी अवस्था में मैं बिल्कुल खाली हूँ। न धनी सपना में भी बुलाते नहीं, न बात ही करते हैं। रणभूमि हो गया। एनी रूता एक लड़ी मुने के मम्मू को छो प्राणनाथ। एनी रूता एक लड़ी मुने के मम्मू को छो प्राणनाथ। हे प्राणनाथ सदगुरु महाराज, ऐसे सुंदर ऋतु में आपके सुहागिनी को अकेला क्यों छोड़ रहे? जीव सकोमल कुपल मेले। जीव सकोमल, मेरे अंतरात्मा जो है ना बहुत सोकमल कोमल हो चुके, नरम धनी से मिलने के लिए पूरा फूल ऑफ लव प्रेम से पूरा खिले हुए हैं। बस एक बार आप आवाज दीजिए। कुपल मेले, कुपल मतलब जो कुपल जो है, मेले मतलब छोड़ना। कोपिला छुड़ गया, कहने मतलब खिल गया। कोपल ने अपना अवस्था छोड़ दी,
इसका मतलब खिल गई। यानी मेरे हृदय जो है बिल्कुल अपने आप को छोड़ दिए। अब उसने पूरी तरह धनी में हृदय समर्पित हो खिल गई। रमवा श्यामलिया ने साथ, श्याम स्वरूप श्री सद्गुरु महाराज के साथ खेलने के लिए, रमने के लिए, सत्संग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, गले लगने के लिए। मेरा हृदय बिल्कुल खिल गया। अब उसमें कोई अयोग्यता का नाम कोई चीज नहीं है। प्रेम में भीगे हुए बस एक बार आपका बुलावा आना है। बाहर दुनिया पता नहीं अपने अपने हिसाब से मस्ती हाँ हाँ हो आवाज आ रहा है, लेकिन मैं अकेली रो रही हूँ। धनी अमृत वाह वाए बसंतनो लहरे लिए बन रहा है। अब है और जिन जिन का अपने अपने जुगल जोड़ी और अपने अपने हिसाब से खुश हैं, उनके लिए अमृत की हवा बसंत बह रहा है, लहरों लिए बन रहा है। सब वन जंगल और उन वनों में मृगों की कस्तूरी की आवाज हवा लेके आ रही है। सब आनंद मंगल। ए रुत देखी जीवन बिना ते मारे जीवे न खमाए। ए रुत देखी, ये ऐसे सुंदर रमणीय ऋतु देख करके मेरा जीवन बिना, मेरे धामधनी बिना, मेरे सतगुरु बिना ते मारे जीवे न खमाए। वो कष्ट जो है ना मेरे जीव, मेरे अंतरात्मा में सहन नहीं हो रहा है। शरीर छोड़ने को भी नहीं मिलता और आप बुलाते भी नहीं हो। बसंत ऋतु जा चुका है बाप रे। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज ए ऋत देखी जीवन बिना ते मारे जीवे न खमाए। હવે કેવી વિધ કરો રે બાલા તમે કાં થયા મોશું એમાં। હવે કई विध करूं, क्या उपाय करूं बालाजी? हे सदगुरु महाराज, किससे पूछूं? क्योंकि जब से होश संभाला तब से आप ही तो गाइड कर रहे हैं मेरे को। कुछ भी दुख कष्ट होता था पूछता आपको ही था। कितने साल हुआ आपसे सलाह परामर्श नहीं किया, पता है ना? अब पता नहीं ये कब तक ऐसा चलेगा। न सलाह न सुझाव। तमे कहाँ थया मोसो एमा, आप मेरे साथ क्यों ऐसे हो गए? मुने मेली एकलड़ी, मुने मेरे को मेली छोड़ करके अकेली। तमे बेससो करारे केमा, मुझे अकेली छोड़ करके आप आनंद से बैठे हो क्यों? तमे आप बेससो, खिचड़े के नीचे गादियोड़ा में बैठे हो, करारे आनंद से, केमा क्यों? आपको आनंद आता है मुझे इस तरह छोड़ के बैठने में? तो प्यारे सुंदर शाह जी इंद्रावती की दशा अपने अपने घटा के, मुने मेली एक लड़ी तमे बेसस करारे के मां। जो अनेक अवगुणा होए मारा, मुझे पता है मेरा अनेक अवगुण है, तो हे तमे लेसो सार। फिर भी आप खबर लेना चाहिए, फिर आप खबर लेोगे फिर भी, क्योंकि भक्त को कष्ट दिया है भगवान, लेकिन अंत में दर्शन देकर के शांति की, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। तो आप इतने लंबे समय तक आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? लेकिन आप मुझे इस अवस्था में छोड़ करके आप सुखी तो नहीं हो, मुझे पता है आप दुखी है, क्योंकि हम आपको जानते हैं। लेकिन परिबंध क्यों ऐसा हुआ धनी? आप उस परिबंध को तोड़ करके मुझे बुलाइए ना। आप भी दुखी, मैं भी दुखी, अच्छा नहीं है ना?
मुनि मेलिए कलड़ी तमे बेससो करारे के मां जो आने का गुण होए मारा तो हे तमे लेसो सार अमे कलपता तमे दुखासो। मुझे मालूम है अमे कलपता, मैं इधर आकुल व्याकुल हूँ, तड़प रही हूँ, और तमे दुखासो और आप दुखी हो। मैं तड़पना नहीं चाहती, लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा है, और आपके वियोग में मैं तड़प रही हूँ, और मुझे देख करके आप तड़प रहे हो, मुझे और ज्यादा कष्ट हो रहा है। कितना अद्वैत भाव है ना। इस तरह से रियली अपने हृदय में भाव प्रकट होना, तो उस हृदय के लिए परमात्मा प्राप्ति करने में कोई पंचाग्नि भैरव झांप खाने की कोई जरूरत नहीं। इसी का नाम है पराधसता प्रेम लक्षणा भक्ति। धनी अंदर होकर के ही विरह करवा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। इस तरह से अमे कलपता तमे दुखासो तेने चे जानो निर्धार। ये पक्की बात है, निश्चित बात है। मैं मारा कर्म भोगवता, दामदनी मैं तो मारा कर्म भोगा, तो मैं तो मेरा कर्म भोग रहा हूं। अब धनी आपका कहना नहीं माना या जो भी है, मैं मेरा कर्म भोग रहा हूं, और मुझे मेरा कर्म भोगने में दुख नहीं है। किया तुम्हारा पाप है, मैंने मेरा कर्म बिगाड़ा, अहंकार भरा, जो भी है, मैं तो मेरा कर्म भोग ही रहा। लेकिन मेरे कर्म से मैं तड़प रही हूं, है ना, और मेरा तड़पन को देख करके आप तड़प रहे हो, और मेरा कर्म का रिजल्ट आप क्यों भोगना, ये मुझे और दुख लगता है। मैं मारा कर्म भोगवता दीठा ते दुख अतिगना। मैंने मेरे कर्म भोगने के बहाने आपको दुख दिया, मुझे ये असह्य हो रहा है। दीठा ते दुख अतिगना, मैंने मेरा कर्म भोगने पर दीठा देखा ते दुख अति घना, मैंने मेरा अति दुख घना मैंने देखा, ये मेरा कर्म का फल है। पण मारो दुख देखे तमे दुखाना, परंतु मारो दुख देखी, मेरे को दुखी देख करके तमे दुखाना, आप दुखी हो, मुने ते दुख साले तमतना, मुझे आपका वो दुख साले मतलब अंदर चुपता है। क्योंकि आसुक मासुक का संबंध है, परंपरा से ही भगवान के अलादिनी शक्ति के लिए हर कोई तड़पे हुए, लेकिन इंद्रावती का तड़पन और कुछ। भक्त के विषय में भगवान तड़पे हैं, लेकिन भगवान की प्रार्थना से कि भगवान मेरे लिए आप दुखी हो, ऐसी व्याख्या कमी है। इंद्रावती आत्मा कह रही है, पण मारो दुख देखी तमे दुखाना, मुने ते दुख साले अमताना। समझ में आए ना? मैं मेरा कर्म भोग रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, इसलिए मुझे दुखी नहीं लगता है। लेकिन मैंने कर्म बिगाड़ा, मैं दुखी, और मेरे को दुखी देख करके आप दुखी, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। कितना, कौन से दर्जा से इंद्रावती ने सदगुरु को राज्य के स्वरूप माना है, और हमारे अंदर ये घटना कब घटेगी, राज्य जाने। साथ माहे आभी मारा वाला, अंतराय किदी मोसो एह, आकार तमारो हम समोजी, दुख सुख देखे देह, अंतर्गत आवी मारा वाला, बैठा छो आकार माहे, आकार देह धर्यो मायनो, ते माटे कोने नो लखाए। ये आकार धरी हम माए बैठा छो अंतरिक्ष, पन के मछाना रहो तम यमति, अमे तुम्हारा सरीख। मैं मारा कर्म भोगवता दीठाते दुखाती घना, पण मारू दुख देखी तमे दुखाना,
मुने ते दुख साले तमतना। मुझे वो बहुत कष्टदायी होता है, मेरा दुख को देख करके आप दुखी हो। प्यारे सुंदर शाह जी, ये भक्ति का रस कुछ ऐसा ही होता है। इसी को पराधत प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग कहा है। इसका मार्ग भी यही, फल भी यही। भक्ति का फल ही ऐसा है कि भक्ति स्वयं मार्ग है और भक्ति स्वयं लक्ष्य है। ये सोई घड़ी सोई पल उस दिव्य परम धाम की विरह है, और विरह के अंदर ही परम धाम है। यहाँ कोई संसार का, इस हृदय में कोई संसार का जगह ही नहीं। संसार के दुख सुख तो बहुत दूर से ये सलाम ठोक देते हैं। यही कवच है, माया का कवच यही है, धनी के प्रति विरह उगलना। एक बार विरह आ गए, सही अर्थ है, माया सुदूर भाग जाती है। लेकिन ये पात्रता प्राप्त करना बहुत कष्टदायी है। धनी प्यारा तो धरेगा वचन और प्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो सुंदर जी, कल इसको पूरा करते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में नहीं। आप आराम से पढ़िएगा, मनन करिएगा, सोइएगा। 2 बूंद आंसू जी के नाम पर गिरे तो बहुत बढ़िया। मैं मारा कर्म भोगवता, मैं मारा कर्म भोगवता, दीठा ते दुख तिगाना। पण मारो दुख देखी तमे दुखाना, दुखाना मुने ते दुख साले तमताना, मुने ते दुख साले तमताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। काम बंद करना है। अच्छा।